मिलने का काम कर रहे हैं। आज भी मंत्रालय कई सारे अभ्यर्थी पहुंचे। सीटेट पास अभ्यर्थी जो हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पिछले दिनों उनके आवास में भी मिले थे और आज यहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंत्रालय में भी मिलने का काम किया है। आपको बता दें कि कई सारी चीज़ें जो हैं वो यहां पर अटक रही थी। जेटेट जो एग्ज़ाम है वो राज्य बने 22 साल हो चुके हैं, मगर जेटेट की परीक्षा जो है वो केवल 2 बार हुई है, जिसको लेकर के काफ़ी परेशानी हो रही है और अभ्यर्थी यहाँ पर उन परेशानियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने रखने आए थे। क्या कुछ परेशानी हो रही है, क्या बातचीत हुई मुख्यमंत्री से? मैडम, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, क्योंकि आप हमें मौका दे रहे हैं अपनी बातों को रखने के लिए। सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ ही बात करूंगा, क्योंकि हवाई बात करना ठीक नहीं है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो कागज़ है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये भर्ती प्रक्रिया है जो सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति के लिए आई है, गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना। तो गुणवत्ता शिक्षा अगर हम लोग को प्रदान करना है तो सबसे पहले हम लोग को कार्य ये करना चाहिए कि जो भी बहाली हो रही है उसमें सभी लोगों को मौका मिलना चाहिए और योग्यता के आधार पर जो है शिक्षा नीति प्रक्रिया जो है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। आप देखते होंगे कि जो एक शिक्षक होता है वो सिर्फ एक नौकरी नहीं होता है। शिक्षक जो है एक व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण करता है सबसे पहले। उसके बाद हमारे अगर पौराणिक कालों में भी देखेंगे, महाभारत से लेकर के आप अगर रामायण में भी देखेंगे, किस प्रकार जो है गुरु का एक अलग ही योगदान रहता है। किसी को भी कर्ण ने अपना जो है उंगली काट के दे दिया था गुरु के लिए अपना। उस तरीके आप प्रभु श्री राम को देखेंगे रामायण में किस प्रकार गुरु के पैर छू करके आशीर्वाद लेते हैं। तो प्रभु श्री इस प्रकार का हमारे जो है कल्चर जो है संस्कृति में भारत का एक गुरु को सम्मान दिया जाता है। इसमें योग्यता जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक गुरु ही है जो अब्दुल कलाम को पैदा करते हैं और एक जो है अटल बिहारी वाजपेयी को पैदा करते हैं। तो इसलिए ये शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है इसमें योग्यता का एकदम बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ये सबसे पहली बात है। इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो हैं हमें ये बता रहे थे कि अगर सीटेट लागू कर दी जाती है झारखंड में तो ऐसे बच्चे झारखंड में आ जाएंगे जो बाहरी हैं। लेकिन हमारा जो मांग है वो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि झारखंड के बच्चे जो सीटेट उत्तीर्ण हो उनको मौका दिया जाए, ना कि भारत के बच्चे। बिहार में भी अभी नया नियमावली आई थी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है बिहार नियमावली में कि बिहार के निवासी होना अनिवार्य है। शिक्षक भर्ती ये में आप साफ साफ देखेंगे नियमावली में बिहार वाला जो नियम है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है बिहार के वैसे बच्चे इसमें आएंगे जो बिहार के ही निवासी हों। उसमें साफ साफ यहाँ पर मेंशन कर दिया गया आपका। तो हम लोग वहाँ तो आवेदन कर नहीं पा रहे हैं और झारखंड में भी अगर हम लोग को मौका नहीं मिलेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? झारखंड के बच्चे, हम लोग योग्यताधारी बच्चे हैं जो यहाँ पर चाहते हैं कि एक मौका मिल जाए। हम लोग नौकरी का मांग नहीं कर रहे हैं, हम लोग को बस एक मौका दिया जाए परीक्षा में बैठने का। सीटेट उत्तीर्ण होने के बाद आप जो भारत सरकार का जो बेस्ट स्कूल होता है, नवोदय विद्यालय हो गया, सैनिक विद्यालय हो गया, इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय हो गया, वैसे विद्यालय जहाँ गुणवत्ता का एक अलग पहचान है, वहाँ पर टीचर बन सकते हैं। तो झारखंड में क्यों नहीं बन सकते हैं? आप ना जेटेट का परीक्षा ले रहे हैं। राज्य गठन के बाद अब तक मात्र 2 परीक्षा आयोजन किया गया, मात्र 2। 2016 के बाद कोई परीक्षा नहीं हुई है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग को आप या तो जेटेट आयोजन करवा के नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल कर लीजिए, और नहीं तो आप सीटेट परीक्षा का जो लोग हैं उनको मान्यता देकर झारखंड में उनको भी बैठा लीजिए। हम लोग इसीलिए शिक्षा मंत्री से भी पिछले दिनों मिले थे, उनसे जब बात सुने वो हमारा उनके बाद नहीं पहुंची, तो उसके बाद हम लोग सीएम सर से पिछले बार मिले थे। उन्होंने ठोस जो है हम लोग को एक बार ट्विटर के माध्यम से अपने बाकायदा जो ट्विटर हैंडल है उनका IPRD जो गवर्नमेंट का संस्था उसके माध्यम से उन्होंने हम लोगों को ट्वीट करके दिखाया था। देखिए इन्होंने इस प्रकार का आश्वासन मिला था हम लोग को, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो IPRD वाला है ये देखिए उनका। इसके अलावा सीटेट में कोई अड़चन भी नहीं है, कोई अड़चन नहीं है कि हम लोग अगर सीटेट को लागू करते हैं झारखंड में, क्योंकि एक कुछ लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर अगर हम लोग जनजातीय भाषा का एक प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है। तो जनजातीय भाषा का जो इशू है वो भी यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि जो झारखंड में है जो है मुख्य परीक्षा जब होगी वहाँ पर जो है 70 नंबर का इंटरमीडिएट वालों के लिए जनजातीय भाषा का स्पेशल एग्जाम होगा। इसके बाद अगर कोई स्नातक स्तरीय परीक्षा दे रहा है उसमें मुख्य जो परीक्षा में 100 नंबर की जनजातीय भाषा की परीक्षा होगी। तो मुख्य परीक्षा में हम लोग वहाँ पर जाने के बाद जो है जनजातीय भाषा का टेस्ट देंगे, उसमें अगर क्वालिफाई करेंगे तभी आप हम लोग को मौका दीजिएगा। ये जो परीक्षा है ये बस एक ऐसी परीक्षा है जिसके माध्यम से बस आप मुख्य परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। ये सिलेक्शन का कोई एग्ज़ाम नहीं है, ये बस पात्रता परीक्षा है। शिक्षक बनने के लिए ये बस एक पात्रता परीक्षा होती है, और पात्रता परीक्षा शिक्षक बनने के लिए जो अभी हम लोग दे चुके हैं सीटेट वाले, तो आप एक मौका दे करके हम लोग बस शामिल कर लीजिए। हम लोग बस एक मौका चाहते हैं, अवसर चाहते हैं, और उसके बाद हमारी इतनी योग्यता है कि जितने सारे यहाँ पर लोग हैं, मैं जैसे खुद JPSC मेंस तक क्वालिफाई कर चुका हूँ।
जी, देखिए आपने जिस तरीके से अपनी बातों को यहाँ पर रखा है कि ये सीटेट पास अभ्यर्थी हैं, कई सारी परेशानियाँ जो हैं वो सामने आ रही हैं और जो गाइडलाइंस है वो भी यहाँ पर अपनी यहाँ पर चीज़ों को दिखा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी, हम लोग यही कहना चाहते हैं कि आप सीटेट को वैलिड कीजिए। आपको एक अच्छा टीचर का ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि 16-13 में पास किया है वो टीचर बनेंगे। आपको एक अच्छा टीचर का ज़रूरत है। अब मॉडर्न शिक्षा को अपनाना चाहते हैं, दुनिया बहुत आगे चल रही है, उस हिसाब से टीचर को तैयार कीजिए। ऐसे ही गवर्नमेंट स्कूल का लेवल बहुत नीचे गिरा हुआ है, तो आपको उस लेवल का टीचर चाहिए, तो आपको ये या तो जेटेट 2022 लेना होगा या स्पेशल जो सीटेट पास करके हैं, जो झारखंड के स्पेशल बच्चे हैं, उसको आप मौका दीजिए। सीधा सा बात है, बस यही हम लोग का कहना है। बाकी घुमा फिरा के क्या करें, प्योर अगर टीचर चाहिए तो आपको या तो जेटेट 2022 लीजिए, जिसमें ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो मॉडर्न एजुकेटेड हैं और इस तरह की शिक्षा को उन लोग डेवलप कर सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। तो उस टीचर का बात, लेकिन ना कि जो 13 में पास किए हैं वो उनका पढ़ाई का लेवल हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन लोग का जानकारी नहीं है, लेकिन आप जिस हिसाब से दुनिया आगे डिजिटल ज़माना में चल रहा है या फिर मॉडर्न एजुकेशन की ओर घूम रहा है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी अभी आया 2020 में, उसमें भी शिक्षा का प्रावधान पढ़ने का लेवल अलग किया गया है। उस हिसाब से बच्चा जब आधुनिक टीचर और मॉडर्न टीचर रहेगा तो उसमें आगे गवर्नमेंट स्कूल में प्राइवेट स्कूल का टक्कर दे सकता है। हम लोग यही कह सकते हैं। मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो देखिएगा, ये जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, इसके माध्यम से सरकार को एक गाइडलाइंस होती है जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करती है। और आप इसमें भी देखिएगा जो नियमावली बनाई गई है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का जो नियमावली है उसके माध्यम से ही जो नियुक्ति प्रक्रिया हम लोग की बनाई जा रही है वो उसको तैयार किया गया है। ठीक है, तो वहाँ पर भी ये चीज़ लिखा हुआ है, झारखंड वाला नियमावली ये वाला, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये देखिए आप, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा इसके आधार पर ये नियम बन रहा है। अगर इसके आधार पर ये नियम बन रहा है तो देखिए इसमें साफ साफ क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्ट ऑफ टेट, मतलब कितना होना चाहिए एक साल में टेट का। यहाँ साफ साफ लिखता है द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शुड कंडक्ट ए टेट एटलीस्ट वंस एवरी ईयर। एक एग्ज़ाम हर साल होनी चाहिए, लेकिन झारखंड में एक एग्ज़ाम क्या 6 साल से एक एग्ज़ाम नहीं हुई है। आप इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसके अलावा एक प्रोविज़न और डाल के रखा है जो हम लोग का एनसीटी है, नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल जो टीचर एजुकेशन है हम लोग का, उसने और एक प्रोविज़न डाल के रखा है कि इन केस ए स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर डिसाइड नॉट टू कंडक्ट ए टेट, ए स्कूल एट एंड in that state or union territory would consider the TET conducted by the central government। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट किया गया टेट यानी सी टेट अगर सरकार हर साल कंडक्ट नहीं करवाती है तो उसको यहाँ लागू करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि अगर जेटेट सरकार नहीं ले सकती है तो सीटेट पास अभ्यर्थियों को ये मौका दिया जाए। जो 50,000 शिक्षकों की बहाली होने जा रही है, जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होने जा रहे हैं, उसमें इन सारे सीटेट अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए ताकि ये अपने जो क्वालिफ़िकेशन है उसको यहाँ पर प्रूव करते हुए और झारखंड में एक शिक्षक के तौर पर कार्यरत हो सके। तो अपने मेरिट बेस पर ही ये अपनी नियुक्ति जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग रहे हैं। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।